अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अक्सर हमारे पास इस तरह के पैच वाले कपड़े आते हैं। हम मार्केट जाते हैं पैच लगवाने के लिए, जो कि काफ़ी सारे वो पैसे भी ले लेते हैं। जब हम घर में स्टिचिंग करना जानते हों, हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि हम मशीन चला लेते हैं या हम स्टिचिंग कर सकते हैं, तो इस तरह के पैच लगाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं अपने सूट पे ये पैच अटैच कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इसका आइडिया शेयर कर देती हूँ कि घर में अगर इस तरह का पैच वाला सूट हो तो उसको घर में आसानी से हम पैच अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरह इसकी सेटिंग की है। ये दामन है, इसके ऊपर इस तरह का पैटर्न है, ये देखें। और ये है पैच। इसको अब हमने इसका बिल्कुल सेंटर मिलाना है। इसकी गुलाई मैंने इसके साथ मिलाई है और इसको मैंने इस तरह रखना है। ठीक हो गया। सबसे पहले पैच को हम कर देते हैं साइड पे। सबसे पहले हम करेंगे नीचे वाले दामन की फोल्डिंग, जो कि हमने अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग करनी है। पहले हम इसकी फोल्डिंग कर लेते हैं और फिर बाद में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका जो पैच है हम किस तरह घर पे आसानी से अटैच कर सकते हैं मार्केट की निस्बत। और बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह मार्केट वाले हमें पैच अटैच करके देते हैं, हम भी उसी तरह घर में अपना पैच अटैच कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। छोटी सी वीडियो है, जस्ट आप लोगों के साथ पैच अटैच करने का तरीका शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम अपने दामन की फोल्डिंग कर लेते हैं इस तरह। मैं यहाँ पे ये सिलाई लगा के आप लोगों को फिर दिखाती हूँ। सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमने इसके ऊपर करना है पैच अटैच। सेंटर देख लेंगे पहले, पैच का सेंटर और शर्ट का सेंटर मिलाते हुए मैंने अपनी लेंथ को मैनेज करते हुए और फूल के डिज़ाइन को भी मैनेज करते हुए इसे मैंने सेट कर लिया है। ये देखिए, मैंने बिल्कुल हिसाब से इसे सेट किया है। अब अगर कोई अंदाज़ा किसी फूल की नोक का अंदाज़ा रखें, तो जैसे मैंने ये रखा है, इसकी नोक और यहाँ से इधर से नोक बिल्कुल बराबर जा रही है और यहाँ से इसकी जो गुलाई है ये बिल्कुल इस फूल के यूं सेंटर में आ रही है। मतलब कि अगर इसका ये वाला हिस्सा छुप भी जाए, पैच के नीचे भी आ जाए, तो फूल की जो खूबसूरती है वो बरकरार रहेगी। अब हमने इसे गम लगा के पहले पेस्ट कर लेना है ताकि ये आपस में फिक्स रहे, हिले नहीं। अच्छा जी, ये देखें, इसे मैंने गम लगा के पेस्ट कर दिया है। अब आपने क्या करना है कि या तो आपने इसको इसी तरह सेम धागे के साथ इसके ऊपर सिलाई लगा दें, लेकिन मैं इसको इसी तरह ही सिलाई लगाने लगी हूँ। अगर आप लोग चाहें कि पैच के ऊपर ये वाला जो धागा है नज़र ना आए, अगर आपके पास इनविजिबल थ्रेड हो, तो आपने इस थ्रेड की जगह इनविजिबल थ्रेड लगा देना है। वो जहाँ से हम नलकियाँ वगैरह लेते हैं वो थ्रेड भी वहीं से मिल जाता है। वो बिल्कुल नायलॉन वाली जो होती है ना, तार, उसका बना होता है, वाइट कलर में होता है। अगर उससे सिलाई लगाएं तो वो सिलाई नज़र नहीं आती। और जो दूसरा है, आपने ये फुट उतार लेना है। फुट उतार के फिर आप इसकी सिलाई लगाते जाएं। मैंने फुट उतार के सिलाई लगाई है, लेकिन इतनी अच्छी सिलाई नहीं आई। जो कि मैंने फुट उतार के सिलाई लगाने वाला जो आइडिया है उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। ये देखें, ये टुकड़ा था बचा है इसमें से, पैच में से मैंने यहाँ लगाया है, लेकिन वो कुछ हद तक लगा है। लेकिन मुझे इसका ये आइडिया इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। हमने तो लगाना होता है कभी 7-6 महीने साल बाद एक आधा पैच, और जो लोग बार बार ये काम करते हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो इस तरह फुट उतार के पैच लगा लेते हैं। लेकिन हम जो घर में स्टिचिंग करते हैं उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो ये लग गया है, लेकिन मुझे इस तरह नीट और अच्छा नहीं लगा। यहाँ से ये देखिए ना, हल्का हल्का फैब्रिक भी इकट्ठा हो गया है, जैसे कपड़ा खींचा गया हो। तो मैंने इस आइडिया को रिजेक्ट करके मैंने कहा इसके ऊपर ऐसे ही सिलाई लगा लेती हूँ। मार्केट जाना और फिर मार्केट से जाके लगवाना बहुत टाइम लग जाना था। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मार्केट जाके पैच लगवा कर आऊँ। तो ज़रूरत ईजाद की माँ है, इसलिए मैं अब इसे घर पे ही ऐसे लगा रही हूँ। लेकिन मैंने क्या किया है कि ये जो थ्रेड है इसे मैंने पैच की जो कढ़ाई है इसके साथ बिल्कुल मैच करके लिया है, ताकि धागा इतना नज़र ना आए। मशीन की सिलाई को थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया है और अब आराम आराम से हम सिलाई लगाते जाएंगे।
गम की मदद से पहले आपने पैच को चिपका लेना है, वरना आपका पैच हिल जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा और लगा हुआ अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें, बिल्कुल भी धागा नजर नहीं आ रहा। अगर करीब से देखें तो पता चल रहा है कि सिलाई लगाई हुई है। ये देखिए, मैंने पैच अटैच कर लिया है और ये देखें, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि हमने इसे मशीन के ऊपर सिलाई लगाई है। पैच को सबसे पहले आपने काविये की मदद से नीट कर लेना है। मैंने नीट कर लिया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, और फिर उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे अटैच किया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।